नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे। हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 3,390 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन है आज। बांग्लादेश से 167 मेडिकल छात्रों की श्रीनगर वापसी हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3300 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में कुल 3,341 कोरोना केस हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 89 नए कोरोना मरीज प्रदेश में मिले, जबकि मौत का आंकड़ा 200 पहुंच चुका है। 1,349 लोग इस महामारी का मुकाबला कर पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति इंदौर की है। यहां 28 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1727 हो चुका है। 3 और मरीजों के मौत के बाद जो कुल आंकड़ा है वो 86 हो चुका है मृत्यु का। इंदौर में अब तक 663 मरीज ठीक हुए, राहत की बात है। भोपाल की स्थिति देखें, 669 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि अब तक कुल 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में तीसरे पायदान पर कोरोना संक्रमण के मामले में उज्जैन है। 19 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 220 हो गई। उज्जैन में महामारी से 43 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर में भी आंकड़ा 116 तक पहुंच गया है, जबकि यहां कुल 5 लोगों की मौत हुई है। अब हमारे पास एक्टिव केस 1,792 बचे हैं। कल भी इंदौर में 90 केस आई थी और 118 डिस्चार्ज हुए। मतलब आने वाले पेशेंटों से जाने की है। उज्जैन हमारी चिंता का विषय आज भी है। अगले 3-4 दिन में हम उज्जैन को भी इंदौर और भोपाल की तरह संभाल ले जाएंगे। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सुधीर, जो स्थिति अभी है, पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, आने वाले वक्त में और चिंता उपस्थित हो सकती अगर इन पर वक्त रहते काबू नहीं पाया गया। टेस्ट की मांग की जा रही है, फैलने से रोकने के लिए चेन ब्रेक करने की मांग की जाती है, लेकिन इसके इंतजाम क्या हैं और किस स्तर पर हैं? क्या वो पूरी तरह पुख्ता दिखते हैं? देखिए पुनीत, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सवाल आपने किया है, सरकार की भी चिंता लगभग उसी दिशा में है। और आज जब शाम को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर सरकार का जोर है। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लिहाजा इससे बचाव और इससे निपटारे को लेकर सरकार काम कर रही है। चाहे वो आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने की बात हो या फिर वेंटिलेटर बढ़ाने की बात हो। इसके अलावा जो इंतजाम स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी को लेकर है, सरकार का पूरा फोकस फिलहाल उसी बात को लेकर है। पर लेकिन आंकड़े जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार राहत इस बात को लेकर रही है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर के अंदर 50% से ज्यादा मरीज ठीक होकर गए हैं। लगभग ये स्थिति भोपाल के अंदर भी है, जहां पर लगभग 53% मरीज जो है वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये लगता है कि कोरोना संक्रमण केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनकी उम्र या तो 70 साल से ऊपर है या वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में इन लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत अपील बतौर सरकार के द्वारा की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 90 नए केस सामने आए हैं। और जो मौत का आंकड़ा था, जो कल 199 था, उसमें इजाफा हुआ है 200 तक। अब मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश के अंदर पहुंच गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत इंदौर की है। पर लेकिन अभी सरकार के लिए सबसे बड़ा हॉट स्पॉट मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन बना हुआ है, जहां पर लगातार न केवल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बल्कि मौत के आंकड़े भी वहां पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के बाद में उज्जैन ऐसा दूसरा शहर है जहां पर मौत की संख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 45 से ज्यादा जो मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर हुई है। और उसके बाद भोपाल का नंबर है। पर सरकार का यह दावा है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और जो दूसरे हॉटस्पॉट जो बने हुए थे, वहां पर न केवल मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है, बल्कि जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ है। ऐसे में उज्जैन जो है वो अब सरकार का फोकस है। वहां पर प्रशासनिक तंत्र के अलावा सरकार न केवल कई अन्य बदलाव करने वाली है। और ऐसे में जो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पहले जो भोपाल है, अब तक कुल मिलाकर यहाँ पर 669 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। उज्जैन की अगर बात करें तो 220 जो आंकड़ा, जो कल लगभग 200 के आसपास था, नए मरीजों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हुआ है। और 20 नए मरीज आने के बाद 220 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं पर इंदौर की अगर बात करें तो 1727 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो 3,341 अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उनमें
1700 से ज्यादा में कुछ ज्यादा ही एक्टिव केस है, यानी कि बाकी केस में या तो मृत्यु हुई जिनमें 200 की संख्या को घटा दिया जाए, और जो शेष मरीज है वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसलिए सरकार को ये लगता है कि शायद रिकवरी रेट के साथ साथ आने वाले समय में स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर होती नजर आए। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो स्थिति हमको बता रहे हैं सुधीर, उस पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आने वाले वक्त में टेस्ट बढ़ाए जाएंगे, इंतजाम किए जा रहे हैं। मजदूरों की वापसी एक चिंता की बात है, लेकिन उसके पहले इंतजाम करते हुए ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। जो जहां है कुछ समय और धीरज रखे, उनको लाने का इंतजाम बसों और ट्रेनों के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते शहर में 289 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर में 828 कमरों की व्यवस्था है। पहली बार हुआ है जब शहर के अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर्स को बनाया जा रहा है। प्रशासन की तैयारी है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में आने वाले या पड़ोसियों को इन सेंटर्स में रखा जाए, यानी लोग घर के नजदीक ही क्वारंटाइन में रखे जा सकते हैं। इसीलिए अलग अलग हिस्सों में ये सेंटर बना दिए हैं। अभी भोपाल में शहर से दूर सिर्फ 10 क्वारंटाइन सेंटर थे। इनमें अधिक संख्या में लोगों को रखने की सुविधा मौजूद थी। इंदौर के गोकुलदास हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 1.5 घंटे में 3 मरीजों की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। इस वीडियो में परिजनों ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सैनिटाइजेशन करने के चक्कर में सही ढंग से इलाज नहीं किया गया, उनके मरीजों की जान चली गई। मामला तूल पकड़ता देख देर रात को स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में जांच करने के लिए पहुंची। स्वास्थ्य अधिकारियों को प्राथमिक जांच में अस्पताल की लापरवाहियां सामने मिली। फिलहाल अस्पताल का अस्थायी तौर पर लाइसेंस निरस्त कर दिया है। गोकुलदास अस्पताल को येलो कैटेगरी में शामिल किया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल को सैनिटाइज करने और येलो कैटेगरी से बाहर होकर ग्रीन कैटेगरी के अस्पताल में शामिल होने की जल्दबाजी थी, इसीलिए मरीजों को बाहर कर दिया। इस मामले ने तूल पकड़ा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडियो ट्वीट कर हाई लेवल जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इंदौर के गोकुलदास अस्पताल की ये दशा स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल है। सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। किसकी कितनी चूक है ये देखने के लिए हमें पूरे दस्तावेज हमने जब्त कर लिए हैं। पूरा सघन जांच की जाएगी, तत्पश्चात ही ये बताया जा सकेगा अस्पताल प्रशासन की इसमें कितनी चूक है, और तत्पश्चात ही निर्धारित किया जाएगा कि क्या किया जाए। आ चुकी थी, ऐसा उनका आरोप है। 26 को आ चुकी थी, उसके बावजूद इनको 2 मई को बताया गया कि उनकी कोविड की रिपोर्ट आई है, जो कि नेगेटिव आई है। अभी शिकायत उनके द्वारा दी गई है, तो हमने आज उसमें जो गोकुलदास हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनको एक नोटिस जारी किया और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जैसी भी स्थिति की वैसी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूर की खंडवा में मौत होने की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश ये मजदूर जा रहा था और भिवंडी से 800 किलोमीटर पैदल चलकर ये खंडवा पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ये मजदूर जाने के लिए निकला था। मृतक मजदूर के साथियों का आरोप है कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। एसपी शिवदयाल सिंह मौके पर पहुंचे और बाकी मजदूरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अब गुहार लगाई है कि उनको लाने का इंतजाम किया जाए। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूर की खंडवा में मौत हो गई। 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया, एम्बुलेंस नहीं आई। इस बात की शिकायत मजदूर के, जो मृतक मजदूर है उसके साथियों को थी, जो उसके साथ ही मौजूद है। और अब यूपी के सीएम से गुहार लगा रहे हैं मजदूर कि उनको वापस लाने का इंतजाम सरकार करे। महाराष्ट्र से चले थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे, मध्य प्रदेश के खंडवा में उनकी मृत्यु हुई है। भिवंडी से 800 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। मृतक मजदूर के साथियों का आरोप है एम्बुलेंस वक्त पर मिलती तो जान बच सकती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। रेल ट्रैक पर 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मृत्यु हो गई। ये मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष विमान भेजा और एक टीम को भी रवाना किया, जो औरंगाबाद गई है घायल मजदूरों के इलाज
और मृतकों के शव को लाने का इंतजाम कर रही। एक अकथ दर्द। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। संकट से उजड़ी जिंदगी। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। मजबूर जिंदगियों की हकीकत। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हकीकत की कितनी ही दास्तान। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। समय सुबह 5:22। 139/7 जिंदगी का आखिरी पड़ाव। रेल ट्रैक का वो पड़ाव जिसे पलायन कर रहे मजदूरों ने थोड़ा सुस्ताने के लिए चुना, लेकिन मीलों पैदल चलकर थके हारे मजदूरों की गहरी नींद उनकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। ट्रैक पर आई मालगाड़ी ने 16 मजदूरों की जिंदगी के सफर को खत्म कर दिया। अपने घर जाने की उम्मीद लिए मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले के ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना से निकले थे और भुसावल के रास्ते मध्य प्रदेश अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन काल को ये मंजूर न था और 16 मजदूर नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर और करमाड रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। एक मजदूर जख्मी है और 3 मजदूर जो ट्रैक से थोड़ी दूर पर थे वो सलामत तो हैं लेकिन गहरे सदमे में हैं। ये सभी मजदूर जालना के SRG कंपनी में काम करते थे और लॉकडाउन के दौरान पैदल अपने घर लौट रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। करीब सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं उद्धव सरकार भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सीएम शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है। उन्होंने घायल के इलाज और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद के लिए चर्चा की। 5 लाख रुपया प्रत्येक मृतक को और घायलों का संपूर्ण इलाज सरकार करेगी, सरकार वहन करेगी। प्राथमिकता हमारी जो घायल हैं उनको स्वस्थ करने की है। रेल ट्रैक पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद मजदूरों के परिजन सदमे में हैं। गांव में मातम का माहौल है। ये दर्द उन्हें सालता रहेगा। दरअसल ये लॉकडाउन मजदूरों के लिए ऐसी व्यथा लेकर आया है जो रोज त्रासदी की एक नई कहानी लिख रही है। इस पीड़ा को सुनिए एक मजदूर की जुबानी। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके
शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे प्रदेश में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों से एक बार फिर अपील की है कि वो चिंता न करें। उनकी सुरक्षा की और सुरक्षित वापसी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। शिवराज सिंह ने कहा कि धैर्य रखें, पैदल न चलें, प्रदेश के कंट्रोल रूम के संपर्क करते हुए अपनी जानकारी उन तक पहुंचा दें। मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम ने बताया कि विभिन्न प्रदेश में फंसे मध्य प्रदेश के 1,25,000 मजदूरों को प्रदेश वापसी कराई जा चुकी है। उनको लाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। 11 ट्रेनें मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश आ चुकी हैं। कल 10 ट्रेनें आ रही हैं। अन्य 40 ट्रेनें भी तैयार हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक विभिन्न प्रदेशों से मजदूरों को लेकर वो मध्य प्रदेश आएंगी। मजदूरों को आने का कोई किराया नहीं चुकाना है। मध्य प्रदेश सरकार रेल का किराया भारत सरकार को दे रही है। अन्य प्रांतों फंसे मजदूर भाई, कंट्रोल रूम का एक नंबर जारी हुआ है, ध्यान से इसे देख लें। 0755241180 पर सूचना देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करा के वापसी कर सकते हैं। जो जहां है वहां धैर्य रखिए, कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ है। लगातार ट्रेनें आ रही हैं। आज भी 4 ट्रेन अभी आ गई, 6 ट्रेन, बाकी 5 ट्रेन रात में आ जाएंगी। 11 ट्रेनें आज में आ रही हैं। 2-3 दिन और धैर्य रखें। हम 2-3 दिन में लगभग सभी को संबंधित स्थानों से पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रेन नहीं होगी वहां बसों को पहुंचाएंगे। अभी तक लगभग 1.25 लाख मजदूर, 1,25,000 मजदूर मध्य प्रदेश आ चुके हैं। कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन के बीच में मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं। प्रदेश की सीनियर IAS अफसर ACS वीणा राणा को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। वो फिलहाल खेल और युवा कल्याण विभाग की कमान संभाल रही हैं। वीरा राणा BL कांताराव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की नई CEO होंगी। इसी के साथ चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 15 जिलों के कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है, जिसमें चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा है। कर्मचारियों के तबादले के लिए पुराने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। यानी जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां बीते 3 साल से जमे अफसरों को हटाया जाएगा। कांग्रेस ने 15 जिलों में प्रशासनिक फेरबदल पर रोक लगाने की मांग की है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने आयोग को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है। और चलिए कोरोना को लेकर क्या स्थिति है विश्व देश प्रदेश में एक बार कोरोना मीटर पर चेक करते हैं। दुनिया भर में 39 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जा चुका है। 39,36,291 संक्रमित मरीज सारे विश्व में अब तक सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी अब 3 लाख के करीब जाता दिखाई पड़ रहा है। 2,71,181 लोगों की संक्रमण के चलते मृत्यु हुई। भारत में आंकड़ा दिखाते हैं आपको। देश में स्थिति 56,342 संक्रमित अब तक सामने आए। 16,539 मरीजों ने जंग जीती, ठीक हुए हैं। 1,886 मौत दर्ज की गई संक्रमण के चलते। मध्य प्रदेश में 3300 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। 3,309 संक्रमित पाए गए हैं। 1,296 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 199 मौत दर्ज की गई हैं कोरोना संक्रमण के चलते। छत्तीसगढ़ में अभी केवल 21 एक्टिव केस हैं। कुल 59 मरीज सामने आए, जिनमें से 38 सेहतमंद हो चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।